नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज कई ज़रूरी आदेश हैं, तो लास्ट तक बनी रहें। कुछ बहनों की बहुत बड़ी समस्या है तो उसको भी दिखा देते हैं। और हमारी बहनें बीमार पड़ती जा रही हैं, देखिए क्या क्या कह रही हैं। ये वीडियो भी हमने एक शॉर्ट डाल दिया है, लेकिन जो 2 वीडियो हैं वो अभी आए हैं हमारे पास, तो वो नहीं डाल पाए हैं। ये कहाँ की बहन है ये भी बताएंगे, और इनकी हालत कितनी गंभीर हुई है ये भी अब आपको लास्ट तक बताएंगे। तो और जो आदेश हैं तो लास्ट तक बनी रहेंगी, तो सभी आप देख लेंगी। समय से वीडियो देख लिया करें बहनों, जिससे आपको भी समय से सभी चीज़ें जानकारी मिलती रहेगी। हम सभी उत्तर प्रदेश के भाई बहन ईश्वर से कामना करते हैं कि विमला पांडे स्वस्थ जल्दी हो, सही हो। परियोजना शहर मथुरा की KYC करते समय BP हाई, मानसिक तनाव होने से सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। यह सूचना जिला मथुरा के DP और CDPO को अवगत कराएं। यह घटना कब हुई, आज की है या कल की? CDPO ग्रुप में डालें। अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रेस और अवगत कराया जाए। अधिकारियों के दबाव के कारण घटना होती हैं। बहनों के साथ जो भी घटना हो रही है और हुई, सरकार व विभाग के अधिकारी कोई भी मदद कर रहे हैं न निर्णय ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में कब तक चलेगी? आखिर इतना बड़ा दबाव बहनों पर डाला जा रहा है कि जाने कितनी बड़ी नौकरी और सरकार कितने लाख रुपए दे रही हो। उत्तर प्रदेश की बहनों को KYC के कारण इतना तनाव झेलना पड़ रहा है। तो देखिए, अब अगर कोई भी यानी जो ग्रुप होता है उसमें अगर कोई यानी जो बहनें वीडियो वायरल, हमने आपको कल बोला था कि अपनी अपनी वीडियो बना करके डालिए सभी, जिससे कि सरकार जब इस चीज़ पर फोकस कर रही है कि यानी वो सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा रही, तो आप भी सभी सोशल मीडिया पर आइए। तो बहनों ने कल वीडियो डाला था जो हमने दिखाया था चैनल पर, तो इसका देखिए या इसका जो मैंने डाला था तो उसका जवाब क्या मिला था अधिकारियों ने। आपके द्वारा लाभार्थियों की KYC फेस कैप्चरिंग नहीं की जा रही है, क्योंकि आप इस तरीके के मैसेज वीडियो ग्रुप में क्यों डाल रही हो? आपको लगातार 2 दिन से पत्र जारी हो रहा है, फिर भी आपके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। यदि कल तक आपके द्वारा 50% लाभार्थियों का KYC फेस कैप्चर का नहीं की गई या नहीं की जाएगी, तो उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। तो देखिए, जो भी होगा देखा जाएगा। इस तरीके से टेंशन लेने से, बीमार पड़ने से या फिर BP हाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। लेटर का जवाब लेटर देना है। जो भी होगा बहनों, हम आपसे कहते रहते हैं कि देखिए, जो करना है करो, लेकिन कम से कम खुद स्वस्थ रहोगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। जब हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे क्या करेंगे? तो देखिए, ये बहन है जो इतनी बड़ी समस्या में फंसी हुई हैं, और इनकी वीडियो में दिखाऊंगी आपको। आप सभी बहनें इनको देखना। मथुरा से है ये बहन, और इनका नाम है विमला पांडे। तो इनका नाम विमला पांडे है, मथुरा से है ये बहन। भगवान से सभी बहनें प्रार्थना करें कि ये बहन जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, जिससे अपने बच्चों के पास अपने घर आ सके। अब मैं आपको और देखिए, KYC हो तो रही है, आपके द्वारा कार्य तो किया नहीं जा रहा है। इस तरीके के मैसेज आप ग्रुप में नहीं डालेंगे। देखिए, ये भी आदेश दिया गया है कि ग्रुप में भी नहीं डालेंगे। ये देखिए, एक बहन ने कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाराबंकी से 16 अप्रैल 2025 को ये लेटर बना हुआ था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय आधारित सेवा हेतु नियुक्ति बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश, यानी उनकी नियुक्ति हो चुकी है कमियापुर में। जिस बहन ने हमारे पास ये लेटर भेजा था, जनपद बाराबंकी, जिला कार्यक्रम अधिकारी 16/4/2025 में यानी इनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो देखिए, फिर यानी पहले आप KYC करेंगे तो इस तरीके का आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना, इस पर टच कर देना। इसे टच करने के बाद में फिर आपका फेस आ जाएगा, तो फेस आप कैप्चर कर लेना इस तरीके से। देखिए, कुछ बहनों को कल यानी ये कहाँ का है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सैया का है ये। पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थियों का फेस कैप्चर KYC न किए
जाने के संबंध में। तो ये देखिए 12/6 को यानी सचिव महोदया द्वारा आदेश किया गया था कि जल्दी से जल्दी सभी करें। जिन बहनों ने नहीं किया था उनको ये इस तरीके के नोटिस मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं, एक दो बहन को कम से कम, जो भी कल हमने दिखाया था कि इतने गांव की बहनों ने 0 दिख रहा है, तो उन सभी बहनों को ये तरीके के नोटिस मिल चुके हैं। देखिए ये लखीमपुर के डीपीओ हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ये आंगनवाड़ी बहनें कैप्चा ले रही हैं और ये राशन वितरण हो रहा है। ये 3 फोटो डाले हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि अब तक जो मिल रहा था इस तरीके से, अब 1 जुलाई से इस तरीके से बिना फेस कैप्चर किए यानी पुस्टार नहीं मिलेगा। तो सभी बहनें अपना EKYC और फेस कैप्चरिंग कर लें। जिन बहनों को जानकारी नहीं है तो उनके लिए हम आपको बता देते हैं कि पोषण ट्रैकर कल अपडेट हो चुका है। सभी बहनें अपना पोषण ट्रैकर अपडेट कर लें। उसमें से एक ऑप्शन हट चुका है। जिन बहनों ने कल यानी 24 तारीख को अपने केंद्र पर गोद भराई कार्यक्रम नहीं किया है तो आज अपना कर लें और ऑनलाइन इसको अवश्य कर दें, क्योंकि आज 25 हो चुकी है। इस ऐप के बारे में पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी केंद्रों का समय दृश्य प्रस्तुत करता है। तो पोषण ट्रैकर से एक जो आंगनवाड़ी से AWC स्थित कार्य क्षमता हटा दी गई है, यानी पोषण ट्रैकर अपडेट हुआ है। इसमें आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि यानी कि कोई समस्या है। पोषण ट्रैकर से जो एक वो था, उसमें एक वो था, वो उसको हटा दिया गया है जो आंगनवाड़ी की कार्य क्षमता स्थित बताता था। तो अब इसका वर्जन हो चुका है 24 का। 9 CDPO, 32 सुपरवाइजर और 250 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को चेतावनी दी गई है। तो ये किस ज़िले से है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये 23 जून का है, यानी 23 जून को प्रयागराज में निकला गया है। ये देखिए कितनी बड़ी, यानी कि 32 सुपरवाइजर, 9 CDPO और 250 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को चेतावनी दी। नेटवर्क की समस्या फिर भी दूसरा स्थान। पोषण ट्रैकर पर फेस कैप्चरिंग व EKYC में लापरवाही पर DPO ने की कार्रवाई। बाल विकास एवं पुष्टार विभाग की ओर से लाभार्थियों की हो रही फेस कैप्चरिंग व EKYC में लापरवाही बरती जा रही है। इस पर 9 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 32 सुपरवाइजर और 250 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती व धात्री महिलाओं और बच्चों को जुलाई से फेस कैप्चरिंग से सत्यापन के बाद ही पोषण मिलेगा। पोषण ट्रैकर पर सभी की फेस कैप्चरिंग और EKYC कराई जा रही है। 10 दिन पहले इसकी शुरुआत हुई थी। 26 जून तक इसे पूरा करना है। जिले में 4499 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। प्रतिदिन इसकी समीक्षा हो रही है। जिले के लगभग 150 केंद्र ऐसे हैं जहां अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, जबकि इसे लेकर लगातार निर्देश किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई केंद्रों की प्रगति काफ़ी खराब है। इस पर DPO दिनेश सिंह की ओर से 9 बाल विकास परियोजना अधिकारी और 32 सुपरवाइजरों को नोटिस जारी की गई। हर हाल में निर्धारित समय पर फेस कैप्चरिंग व EKYC का काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 250 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी चेतावनी दी गई है। तय समय पर कार्य पूरा न करने वाले कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। भले ही 150 से अधिक केंद्रों में फेस कैप्चरिंग व EKYC शुरू न हुई हो, पोषण ट्रैकर भी साथ न दे रहा हो, लेकिन प्रदेश में जिले का स्थान दूसरा है। DPO दिनेश सिंह ने बताया कि हर जगह फेस कैप्चरिंग व EKYC चल रही है, इसलिए पोषण ट्रैकर सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन जिले की प्रगति फिर भी ठीक है। देखिए इन्होंने फिर भी अपना बड़म्पन ले ही लिया कि यानी मैं यही कह रही थी कि मेहनत करे कोई और इसकी शाबाशी ले कोई। तो ये होता है अधिकारियों की चाल। कोई प्रेशर बना करके आंगनवाड़ियों से कार्य करवा रहे हैं और अपनी वाहवाही लूटें कि यानी मेरे ज़िले में इतना कार्य हो गया। भले ही पोषण ट्रैकर खराब चल रहा है, फिर भी स्थिति हमारी दूसरे नंबर पर ही है। तो मैंने आपसे जो भी कहा था वो एकदम सत्य है और अधिकारियों का यही कार्य है। बच्चों के लिए 1 करोड़ ड्रेस की वैशाली, मुजफ्फरनगर, भोजपुर, मुंगेर, खगड़िया और नवादा के केंद्रों में होगी सिलाई। आंगनवाड़ी के लिए ड्रेस तैयार करेंगी जीविका दीदी। स्टैंडर्ड साइज से तैयार होंगे ड्रेस। 25,000 दीदियों को मिलेगा सिलाई का काम।
जीविका की ओर से राज्य भर में 6 सिलाई इकाइयाँ गठित है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, मुंगेर, खगड़िया और नवादा जिले में जीविका की सिलाई इकाई। इन केंद्रों पर जीविका की ओर से 850 सिलाई मशीन दी गई हैं। इन केंद्रों में दी गई सिलाई मशीन से पोशाक सिलाई कराई जाएगी। पोशाक इसका प्रशिक्षण भी जीविका दीदियों को दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों की आयु वर्ग के हिसाब से ड्रेस की सिलाई होगी। आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों की औसतन हाइट, आकार, प्रकार का समाज कल्याण विभाग के पास माप उपलब्ध रहता है। इन मापों का अध्ययन होगा। इस अध्ययन के बाद एक स्टेटर साइज चिन्हित कर ली जाएगी। इसके बाद 2 या 3 साइजों में बच्चों के लिए ड्रेस तैयार किए जाएंगे। तो यानी अब बच्चों के ड्रेस भी तैयार किए जाएंगे, ड्रेस मिलने लगेगी। ड्रेस सिलने के लिए कपड़े की खरीदारी के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में। दीदियां समेत अन्य को मिलाकर 50,000 को मिलेगा रोजगार, यानी 50,000 बहनों को रोजगार मिल जाएगा। राज्य के आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले 1 करोड़ बच्चों के लिए जीविका दीदी पोशाक तैयार करेंगी। जीविका दीदियों को कपड़े दिए जाएंगे। दीदियां पोशाक तैयार कर बच्चों को मुहैया कराएंगी। इन पोशाक की जिलों में आपूर्ति होगी। यहाँ से बच्चों को पोशाक दी जाएगी। सरकार की ओर से इस पर अंतिम सहमति बन गई है। अब कपड़े की खरीदारी के लिए टेंडर करने की तैयारी हो रही है। टेंडर के बाद खरीदारी कर कपड़े जीविका दीदियों को दी जाएगी। राज्य में जीविका दीदियों की 6 सिलाई यूनिट हैं। इन सिलाई यूनिटों से पोशाकों की सिलाई होगी। इसके अलावा भी जीविका दीदियों से सिलाई का काम लिया जाएगा। जीविका की वो प्रशिक्षित 25,000 जीविका दीदियों समेत अन्य को मिलाकर कुल 50,000 को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलेगा। जीविका की ओर से बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसकी व्यापक रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना कार्य अपने हिसाब से करें, न कि टेंशन ले करके। तो फिर मिलती हूँ आपसे शाम को नई अपडेट के साथ। जो नई एक खुशखबरी आ रही है कि यानी कि जो खुशखबरी है वो ये है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मानदेय में वृद्धि के आदेश आ चुके हैं। तो वो आदेश कितना बड़ा है ये हम आपको शाम की वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।